दिलीप जायसवाल बेचारे इतने निसहाय हो गए हैं कि वो जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। भाजपा देश की इतनी बड़ी पार्टी है, भाजपा के पास इतना भी दम नहीं है कि जो जानकारी आपके पास है वो जानकारी वो दे। आपने उनका ठीका उठाया है, बहुत अच्छी बात है, आप सवाल उठा रहे हैं, तो मेरे भाई फिर से दोहरा देते हैं। दिलीप जायसवाल ने उस कॉलेज में जिसमें कि वो क्लर्क थे, जो सिखों का माइनॉरिटी का कॉलेज है, जिसमें 20 से ज्यादा सिख उस समय ट्रस्ट के मेंबर थे, उस जितने भी ट्रस्ट के चलाने बनाने वाले लोग थे उन सब को हटा के दिलीप जायसवाल जो सिख नहीं हैं ये कैसे उसके मैनेजमेंट में आ गए, इसका जवाब आप हमको दीजिए। आप क्या दीजिएगा? दिलीप जायसवाल दें, जो भी उनके सलाहकार हैं वो दें। दूसरी बात, उस कॉलेज में 50 से ज्यादा बिहार के अलग अलग दलों के नेताओं के परिवार के लोग मैनेजमेंट कोटा से जगह पाकर मेडिकल की डिग्री उन्होंने हासिल की है। तो किस आधार पर उन 50 नेताओं के बच्चों को उसमें एडमिशन दिया गया ये बता दीजिए। बिहार का सामान्य परिवार का कोई बच्चा मेडिकल करना चाहता है, आपका बेटा अगर पढ़ने जाएगा मेडिकल, बेटा बेटी, तो उसको परीक्षा पास करना पड़ता है। अगर परीक्षा नहीं पास करेगा तो कैपिटेशन फीस देना पड़ता है। लेकिन बिहार के 50 से ज्यादा नेताओं के परिवार के लोग बिना किसी परीक्षा के उस कॉलेज से पास होकर डॉक्टर बन गए, जिसको दिलीप जायसवाल चला रहे हैं। तीसरा आरोप सुन लीजिए, उस कॉलेज से आयुष्मान भारत के अंतर्गत करोड़ों रुपए की गलत निकासी की गई है, ये भी आरोप लगा रहे हैं। अगर आपको दम है, दिलीप जायसवाल को दम है, तो बता दे कि कितना पैसा आयुष्मान कार्ड योजना में लिया है। चौथा आरोप लगा रहे हैं कि राजेश शाह की 2007 में हत्या हुई है, पुलिस ने FIR किया है, थाने का डायरी निकाल कर देख लीजिए, कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने उसमें कॉग्निजेंस लिया है। दिलीप जायसवाल नेम्ड मर्डर के एक्यूज्ड हैं, नेम्ड एक्यूज्ड हैं। जिस SP ने और DIG दरभंगा के रेंज DIG ने उसका कोर्ट क्लोजर दिया है, उसमें से दोनों ही लोग के परिवारजन को बाद में क्लोजर देने के बाद मेडिकल कॉलेज में उनकी पत्नी, उनके बच्चों को एडमिशन दिया गया है। तो ये जानना चाह रहे हैं, और हम अगर गलत कह रहे हैं तो दिलीप जायसवाल कोई असहाय व्यक्ति तो है नहीं, उनकी सरकार है, हम पर मानहानि का केस कर दे, हमको जेल में डाल दे। अभी तो इतना दम नहीं है कि मुंह से बोल सकें, दूसरी बात तो छोड़िए, दो